हेलो एवरीवन। नेचर ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी पे मेरा ये थर्ड वीडियो है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो आया था उसमें मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी के डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में डिस्कस किया था और थर्ड वीडियो में हम उसके डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ओके। जैसे कि हम जब उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो फिज़िकल ज्योग्राफी उसके मीनिंग, उसका जो स्कोप है और जो सब्जेक्ट मैटर है और जो मैथडोलॉजी है, जो अप्रोचेज़ है उसको स्टडी करने की, उनमें बहुत ज़्यादा पास्ट फ्यू डिकेड में एकदम सी चेंजेस आया है ना। तो वही ये बता रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। द डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैज़ इवोल्व थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मैथडोलॉजी एंड अप्रोचेस टू स्टडी। यानी जो डिसिप्लिन है फिजिकल ज्योग्राफी वो इवोल्व हुआ है, वो आया है थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मैथडोलॉजी एंड अप्रोचेस टू स्टडी आफ्टर टेकिंग इट्स बर्थ इन philosophical ideas and reports of ancient thinkers, philosophers, and historian of ancient seats of civilization and cultures. Example: Greece, Rome, Egypt. The science of physical geography attained its present status. ठीक है। क्या हुआ आफ्टर जैसे उसने उसका बर्थ लिया, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और जो रिपोर्ट्स थी एंशियंट थिंकर, एंशियंट फिलोसोफर, एंशियंट हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट सीट्स ऑफ सिविलाइजेशंस और जो कल्चर्स थे कहाँ के, ग्रीस, रूम और इजिप्ट के, तब जाकर फिजिकल ज्योग्राफी ने, है ना, अपना जो प्रेजेंट स्टेटस है वो अटेंड किया है। क्या होता जाता है कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो हमें ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती सब्जेक्ट्स में, तो वैसे ही अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें ऐड हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे पहले क्या होता था प्रीवियसली, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीन कंपोनेंट ही हम ना स्टडी करते थे। हम ना सिर्फ इन तीन कंपोनेंट को ही स्टडी करते थे फिजिकल ज्योग्राफी में। पर जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्या हुआ, एक और कंपोनेंट एड ऑन किया गया और वो है बायोस्फीयर। ठीक है। अब जाकर क्या होता है, हम इन चारों जो कंपोनेंट है, जैसे हमने स्कोप में देखा था, हम इन चारों कंपोनेंट कोई चार पार्ट्स मानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के और इन्हीं के आसपास फिजिकल ज्योग्राफी इवॉल्व होता रहता है ना। ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसकी चार ब्रांचेज है: जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड बायोज्योग्राफी। तो अब हम एक एक करके एक एक ब्रांच का मीनिंग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी तीन ग्रीक वर्ड्स है, जी यानी अर्थ, मॉर्फे यानी फॉर्म और लॉजिस यानी डिस्कोर्स। इन इन तीन जो वर्ड्स है इनसे मिलकर जियोमॉर्फोलॉजी बना है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है साइंसेज ऑफ लैंडफॉर्म, जिसके अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं जो अर्थ सरफेस होते हैं उनके ऊपर जो सरफेस के फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, जो भी लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं उन सब की साइंटिफिक स्टडी करते। हम उनको उन जो लैंडफॉर्म है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में देखते, उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते। ठीक है। हम ना जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है उनके जो नेचर और मैकेनिज्म को देखते हैं, जिससे क्या होता है, लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन होता है। ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ surface involving interpretive description of landforms, their origin and development and nature of and mechanism of geomorphological processes which evolve the लैंडफॉर्म। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओशिनोग्राफी की। तो हम जानते हैं जो ग्लोब होता है उसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट है, यानी 70.8% पार्ट किससे कवर है, हाइड्रोस्फीयर से कवर है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या किसी बात करें, ओशन सीज, उनको हम ओशिनोग्राफी बोलते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालिसिस करते हैं फिजिकल एंड जो बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट है हाइड्रोस्फीयर के, उनको डिस्क्राइब करते और उनका एनालिसिस करते। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओशंस एंड सीज इज कॉल्ड ओशिनोग्राफी विच इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोटिक एक्सपेक्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। फिजिकल कौन से एक्सपेक्ट आते हैं, फिजिकल में ये ओशंस का इवोल्यूशन कैसा हुआ, सीज का इवोल्यूशन कैसा हुआ, है ना,
इन सब की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, मराइन की जो मराइन डिपॉजिट होते हैं, जो मराइन जैसे कोरल रीफ हो गए, एटोल हो गए, जो मराइन लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है, हम एटमॉस्फेरिक जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। The gases envelope surrounding the earth is atmosphere, while the science dealing with the study of atmospheric component and characteristics is called meteorology and climatology. ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी इंक्लूड द सिस्टमैटिक स्टडी एंड रीजनल स्टडीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जो वेदरिंग एलिमेंट होती है उनकी सिस्टमैटिक स्टडी भी करता है, रीजनल स्टडीज़ भी करता है। चौथी जो ब्रांच है फिजिकल जोग्राफी की, वो क्या है, बायो जोग्राफी है ना, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल दोनों साइंस की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड बायोजोग्राफी विच इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, सोइल, एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, ये चार ब्रांचेज हमने देखी फिजिकल जोग्राफी की और इसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।